जय सिया राम। जय श्री राम। सूर्य पुत्र भगवान शनि का ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से बड़ा विशेष महत्व है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाया जाता है। आप में से बहुत सारे भक्तों को इस बात का इंतज़ार होगा कि भगवान शनि से जुड़े कुछ उपाय मिल जाएं, हम भगवान शनि को किस प्रकार से अपने अनुकूल कर सकें, क्योंकि शनि की अनुकूलता बहुत ज़रूरी है जीवन में। वैसे तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके साथ हमेशा शनि की कृपा दृष्टि रहती है, लेकिन ये विशेष मौका है, विशेष अवसर है आने वाला जो 19 मई है। और इसी विषय पे एक अंतराल के बाद ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं जो आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और आप तो अभी वैष्णो माता के दर्शन करके भी अभी लौटे हैं और माता का प्रसाद हम सभी ने अभी ग्रहण किया, तो बड़ा विशेष मौका है ये 19 मई। जी, क्या खास बता रहे हैं दर्शकों के लिए? इस दिन जैसे कि शनिचरी अमावस्या भी है और ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है रात को 9:52 तक। और इस दिन अगर जो हम आपको उपाय बताएंगे यदि आप वो कर लेते हैं तो आपको शनि जनित जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें अवश्य ही बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। इसमें हम सबसे पहले बात यह करते हैं कि शनिदेव अच्छे होने क्यों ज़रूरी हैं। अच्छा। न्याय के देवता शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्वामित्व रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप एक राजा की ज़िंदगी जियोगे और आपके लिए कार्य करने वाले सेवक होंगे या नहीं, आप अपने मकान में होंगे या नहीं, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार का चाहे व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं उसमें आप एज अ बॉस काम करेंगे या नहीं, तो यह सब कुछ हम शनिदेव के हिसाब से देखते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल होते हैं उन्हें यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करनी आती हैं, यानी उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स हमेशा देखी जाती है मनोज जी। इसके अंदर वो लोग हर विकट से विकट समस्या के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और चालाकी से काम लेते हुए हर प्रकार की समस्या से बाहर आने का एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस उनका एटीट्यूड रहता है और वो कभी भी किसी भी सिचुएशन से घबराते नहीं हैं और अपने काम की उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि जिसकी वजह से वो कभी भी किसी भी चीज़ में फंसते नहीं हैं। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान होती है जिनका भी शनिदेव अच्छा होता है। अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से बात करें तो जब भी शनिदेव 1 से लेकर 6 घरों में, यानी पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर या 6ठा घर, उसके अलावा 8वां घर, इन 7 घरों में विराजमान होते हैं, इसमें शनिदेव उस जातक को ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी देते हैं अगर ये अपनी मित्र राशियों में ना हो। तो इसके विषय में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे शनिदेव पहली राशि मेष राशि में नीच का फल देते हैं, तो अगर किसी भी जातक के शनिदेव पहली राशि में इन 7 घरों में किसी में भी हैं तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इसके विषय में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो बहुत ख़राब राशियां होती हैं उसमें कर्क राशि, जो कि चंद्रदेव की राशि है, एक जल की राशि है जिसमें शनिदेव का बहुत ही ख़राब फल देखा जाता है। इसी प्रकार से इनकी पिता की भी जो राशि है, यानी कि जो 5वीं राशि जिसे हम सिंह राशि कहते हैं, इसमें भी शनिदेव के अच्छे फल नहीं देखे जाते। इसके अलावा अगर हम 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं राशियों की बात करें, इसमें शनिदेव के फल अच्छे होते हैं। इसके अलावा दूसरी या तीसरी राशि में भी यह फल बढ़िया होते हैं क्योंकि ये शनिदेव के मित्रों की राशि है। 8वीं राशि चूँकि मंगल की वृश्चिक राशि है, इसमें भी शनिदेव के फल अच्छे नहीं होते। तो इसका मतलब यदि किसी भी जातक के जन्म के वक्त पर शनिदेव पहली राशि अर्थात मेष राशि में, चौथी राशि अर्थात कर्क राशि में, 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि में और उसके अलावा 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, तो ये शनिदेव अच्छा फल नहीं देंगे। इनके खराब होने का एक कारण और भी होता है, अगर इनकी युति इनके मित्रों के अलावा शत्रुओं के साथ हो जाए तो भी ये शनिदेव बहुत खराब फल देते हैं। शनिदेव के शत्रुओं में सबसे प्रबल शत्रु हम सूर्य नारायण को मानते हैं। अच्छा।
क्योंकि सूर्य नारायण इनकी 7वीं राशि यानी तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और इसी प्रकार से शनिदेव पहली राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों बहुत ही बड़े शत्रु हैं। इसके अलावा शनिदेव की बहुत बड़ी शत्रुता चंद्रदेव से भी है, इसलिए उनकी कर्क राशि में, और इसके अलावा मंगल की भी पहली और 8वीं राशि में अर्थात वृश्चिक में और मेष में इनके अच्छे फल नहीं होते। अर्थात अगर शनिदेव सूर्य या चंद्रमा के साथ योग बना देंगे तो बहुत ही घातक योग बन जाएगा। यदि सूर्य की गर्मी की वजह से मनोज जी शनिदेव नीच या इस प्रकार की राशि में हो जहां उनका अच्छा फल नहीं होता, या इसके अतिरिक्त अगर वे अस्त हो जाएं, तो इसका मतलब शनिदेव का फल सोया हुआ है और उन्हें जागृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी जागृति का जो उपाय है वो हम आपको बताएंगे। जब भी शनिदेव नीच राशि में हों और उसके अलावा सूर्य के साथ अस्त भी हो जाए, तो सबसे पहली बात, इंसान की बुद्धि एक बहुत खालीपन पे आ जाती है, जिसके अंदर इंसान सिर्फ, जिसको हम कहते हैं डे ड्रीमर होता है, सिर्फ दिन में सपने देखता रहता है और प्लान्स बनाता रहता है, लेकिन उन प्लान्स को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो ये वाली चीज़ दर्शकों बहुत ज़्यादा आम देखी गई है कि इंसान दिन में केवल ख्वाब देखता रहता है और उन ख्वाबों को बस पूरा करने की प्लानिंग के विषय में सोचता रहता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। इसीलिए जो काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे केसेस आए जिसमें काफ़ी हमारी बेटियों ने या बहनों ने यह शिकायत की कि उनके पिता ने कार्य ही नहीं किया आज तक, और जब हमने उस बिटिया की जन्म कुंडली में देखा, क्योंकि पिता की जन्म कुंडली नहीं थी, तो जब हमने देखा कि इसके पिता की कुंडली में सूर्य शनिदेव का योग पहले घर में, तीसरे घर में, 5वें घर में या 8वें घर में था, तो हमें तब ये पता चला कि ये पुरुष काम करता ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये हो जाती है दर्शकों। दूसरी चीज़, जैसे जब भी शनिदेव के साथ चंद्रदेव का योग बनता है, इसे हम बहुत बुरा विष दोष मानते हैं। जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि महाभारत के वक्त पर कालिया नाम का नाग जमुना जी की नदी में जा कर के अपने परिवार के साथ बैठ गया था और वह पूरे का पूरा जल वैशीला हो गया था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को जल के अंदर उससे युद्ध करना पड़ा और उसको युद्ध में हराने के वक्त पर भगवान का स्वयं का वर्ण भी नीला हो गया था। तो इसी को दर्शकों विष योग बोलते हैं कि आपकी बॉडी का वाटर तक भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है और यह बहुत ही खराब दोष होता है। इस दोष के लिए दोस्तों विष दोष की पूजा सोमवार के दिन अवश्य होनी चाहिए, और यदि आपके नाम और गोत्र से ये पूजा होती है तो लाइफ में ये इस पूजा को एक बार अवश्य करवाना चाहिए। यही इसका सबसे उत्तम उपाय है। यह पूजन हम भी करते हैं और जिनकी कुंडलियों में भी यह दोष होता है उन्हें दर्शकों यह पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे हम बात करते हैं, शनिदेव यदि अपने मित्रों के साथ होंगे, जैसे बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव या केतुदेव, या जिनके साथ उनका संबंध ना मित्रता में आता है ना शत्रुता में आता है, वे हैं मंगल। लेकिन अगर मंगल के साथ शनिदेव हैं तो इन्हें अच्छे घरों में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर या 12वां घर। इसमें ये अच्छा फल दे देते हैं, लेकिन बाकी के घरों में इनका फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया। जब भी शनिदेव बृहस्पति देव के साथ किसी भी घर में होते हैं, उस वक्त पर बृहस्पति देव के साथ शनिदेव के सम्मिलित उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हम आपको ग्रहों के हिसाब से अब उपायों की चर्चा करते हैं, जिसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे आपका शनिदेव अच्छा फल दे, और उसके अलावा जो आगामी 19 मई 2023 को शनिचरी अमावस्या या शनि जयंती आ रही है, उसमें इन किए गए उपायों का महत्व और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आपको अलग अलग आ रही समस्याओं से बहुत जल्दी ही निदान मिल जाएगा। इसके लिए दर्शकों बहुत अच्छा रहेगा कि जैसे हमने आपको बताया, रात 9:52 से पहले यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अमावस्या का समय तभी तक का देखा गया है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह उपाय शाम को सूरज अस्त होने के बाद ही किया जाए। आजकल 7:01 से 7:12 के बीच में सूर्य अस्त हो रहा है दिल्ली और आसपास में। जी हाँ, दिल्ली NCR के अंदर जो मैंने देखा है, अगले 1 हफ्ते और 8 दिन तक
उसमें 7:01 से लगभग 7:14-15 के बीच में ही सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं। तो आप लगभग 7:15 से 9:52 के बीच में इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। इसके अंदर आपको दर्शकों 1.25 मीटर काला रेशमी कपड़ा लेना है। कृपया सूती कपड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि सूत या कॉटन चंद्रदेव में आता है और जो सिल्क होता है या रेशम होता है वो शुक्र में आता है। तो काला कपड़ा आपको रेशमी लेना है 1.25 मीटर पूरा, और उसके अंदर आप एक पूजा वाला नारियल ले लीजिए, जिसको अंदर से खटखटाने में लकड़ी की आवाज़ आती है और उसके अंदर जल नहीं होता। अब इस नारियल के ऊपर एक सरसों का तेल और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर लेकर इस मिश्रण को बना लीजिए और इस पर तिलक लगा दीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना हो उसके विषय में इस नारियल को बोल दीजिए। यानी कि आपको अपना एक मैसेज कन्वे करना है कि ये सारी जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएं। इसके लिए जो हमने नारियल लिया, इस पर ये तिलक लगा दीजिए और थोड़े से काले तिल इस पर छिड़क दीजिए, और लाल रंग का कलावा जितना भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन कम से कम इसको 8 बार, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और 8 बार इस पर लपेट दीजिए। अब इसमें 10 साबुत बादाम डाल दीजिए, जो हम अक्सर देखते हैं कि ऊपर से ठोस होते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए हथौड़ी या लोहे का प्रयोग किया जाता है, और इन बादामों को इनके साथ रख दीजिए। इसके अतिरिक्त आप 1.25 किलो काले उड़द की दाल अवश्य लीजिए, और अब इस पूरी पोटली को लपेट दीजिए, और जो भी जातक अपनी समस्याओं से परेशानी में हैं वो इसे अपने सर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार वार करके इसको शनिदेव मंदिर में रख करके घर वापस आ जाइए। यह करने से जो भी आपकी समस्याएं आपको आ रही हैं उनमें आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा निदान महसूस होगा। अच्छा, तो ये सारे उपाय, और आपने कहा कि सूर्य अस्त होने के बाद करें। जी हाँ, क्योंकि देखिए जो शनिदेव का अरसा माना जाता है, जिस वक्त वो एक्टिवेट होते हैं वो रात्रि 8 बजे से ही होते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया 8 नंबर उनका प्रिय नंबर है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव जिस भी परिस्थिति में हैं, और इस उपाय को करने से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, या जिनको जो भी समस्याएं आ रही हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, और उसके विषय में हम आपको और विस्तार से बता देते हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं मनोज जी, जिनके अंदर वो बार बार ये बोलते हैं कि उनके घर से रोग ही नहीं जाते, लंबी लंबी बीमारियां चल रही हैं और ना वो प्रॉपरली डायग्नोस हो रही हैं और ना ही उनका कोई प्रॉपर इलाज हो पा रहा है। बार बार डॉक्टर पे डॉक्टर या हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल चेंज होता जा रहा है, परंतु उसके अलावा रोगी के स्वास्थ्य में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो ये एक पहली इंडिकेशन होती है कि कहीं ना कहीं शनिदेव काफ़ी ख़राब है, जो सूर्य के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि सूर्य हमारा पूरा शरीर है और हमारी पूरी हड्डियां और हड्डियों के जोड़ जो हैं ये शनिदेव हैं। तो अगर इन दोनों का मेल होता है दर्शकों, तो पूरे का पूरा शरीर कहीं ना कहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। हेल्थ की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान एक बहुत ही खोखली सोच वाला बन जाता है, जिसके अंदर वो सोचता ही रहता है परंतु एक्शन कुछ नहीं करता। तो ये वाला उपाय करने से उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर क्रिएट होगा, जिसके बाद वो लोगों के पास जाकर, क्योंकि देखिए दर्शकों, अगर हमारे को कोई चीज़ नहीं आती तो हम मनोज जी अपने मित्र से जाके पूछेंगे और उनसे सलाह लेंगे। इसलिए एक व्यक्ति जिसका शनिदेव खराब होता है उसके अंदर ये बहुत ख़राब आदत हो जाती है कि उसको लगता है कि जैसे कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही ठीक हूँ और मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। परंतु इस दुनिया में आजकल के ज़माने में यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है दर्शकों, तो किसी भी अच्छे मित्र या नेक इंसान से सलाह अवश्य लेनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो ये नेचर आपकी उससे ज़रूर डेवलप होगी। चंद्रदेव के साथ जब भी शनिदेव का मेल होता है, ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ की आदत यह होती है कि अगर उसकी जेब में 10 रुपये होते हैं तो वो हमेशा 15 या 20 कमाने की सोचता है, लेकिन उसके लिए करता कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर 100 रुपये भी अगर आ जाए तो वो उसको हमेशा खर्च करने की ही सोचेगा, उसकी बचाने की प्रवृत्ति नहीं होती।
और लोगों से झूठ बोल करके, लोगों से उधार ले करके, अपनी शान दिखा करके उस पैसे को खर्च कर देना और फिर खाली हाथ बैठ जाना, ये सबसे ज़्यादा खराबी मैंने देखी है विष योग की। अपने 20 से 22 साल के करियर के अंदर जितने भी लोग मेरे पास आए, क्योंकि मैं दर्शकों आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, जिनका भी चंद्रदेव और शनिदेव एक साथ होता है जन्म कुंडली में, इसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि उनका जन्म 6.5 के मध्य में हुआ है। अच्छा, यानी पैदा होते ही उनकी 6.5 आरंभ हो चुकी थी। अच्छा। मध्य की और 2.5 साल या 1.25 साल की मान लीजिए उस वक्त थी, और उसके पैदा होते होते लगभग 2 से और 4 साल तक उसकी 7.5 चलती रहेगी। यानी वो बच्चा थोड़ा सा परिवार पर भी भारी होता है। और जिन घरों में भी बहुत ज़्यादा रुपए की समस्या, उसके अलावा घर के अंदर बार बार टूट फूट हो जाना, बार बार घर की टूटियों से पानी बहते रहना, या बार बार सीलन आते जाना, उस घर के अंदर हमेशा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। उन्हीं घरों के अंदर बच्चों को और बड़ों को लंग्स की प्रॉब्लम्स, सांस की प्रॉब्लम्स, बार बार वाटर रिलेटेड डिजीज़, जिसके अंदर बार बार कॉलरा हो जाना और डायरिया या वॉमिटिंग, डाइसेंट्री हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं। तो जब भी आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपका शनिदेव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जी जी। अच्छा, साथ में भी स्पष्ट कर दें कि जो लोग शनि जनित पीड़ा से ग्रसित हैं वो तो ये करेंगे ही, जो शनि दोष से पीड़ित नहीं है अभी, चूँकि महत्वपूर्ण दिवस है, क्या वो भी इस उपाय को कर सकते हैं? हाँ दर्शकों, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि ये आप शनि देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, जो हमने वस्त्र लिया वो इस प्रकार का लिया जो हम कभी भी स्वयं खुद धारण नहीं करते, इसीलिए भगवान के लिए सर्वोपरि वस्त्र लिया गया है। ये रेशमी 1.25 मीटर कपड़ा जब आप प्रभु को अर्पित करते हैं, और उनकी पसंदीदा चीज़ें आप जब उन्हें अर्पित करते हैं, तो आप अपनी एक भावना और अपनी सच्ची श्रद्धा से प्रभु को नमन करते हैं। और हमेशा ही भगवान के आगे अर्पित करने के बाद उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान के सामने इस प्रकार से हाथ भी दर्शकों नहीं जोड़ने चाहिए। भगवान मतलब आपका तात्पर्य शनि महाराज से। शनि महाराज के सामने कभी भी हाथ नहीं जोड़िए। उससे अच्छा यह है कि आंखें बंद करके, आंखें और सर नीचे झुका करके, अपने दोनों हाथ कमर के पीछे इस प्रकार से ले जा करके उन्हें नतमस्तक कीजिए, और उसके बाद इस प्रसाद को वहाँ पर छोड़ करके आप अपने घर वापस आ जाइए। परंतु समय जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसमें करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन भी जातकों की कुंडली में, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य के साथ शनि या सूर्य के साथ या शनिदेव के साथ चंद्रमा है, उनको 2 बातों का खाने पीने के मामले में दर्शकों बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया है, जो भी विष योग या चंद्र और शनि जनित रोगों में संलिप्त हैं या जिनका ये बहुत ख़राब योग है, उनको एक तो रात को यानी कि सूर्यास्त होने के बाद दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए किसी भी प्रकार से। काफ़ी लोग इसमें ये बोल देते हैं कि नहीं, आप दूध का रंग बदल करके पी लीजिए, परंतु आप दूध का ग्रहण तो कर रहे हैं। इसलिए अच्छा यही है कि जिन लोगों की 7.5 या ढैया या किसी भी प्रकार की शनिदेव की स्थिति चल रही है, दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रात्रि को दूध ना पिएं। अगर वो रात्रि का दूध नहीं छोड़ सकते तो कम से कम शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद इस दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। तो काफ़ी विस्तार से आपने बातें बताई हैं, और शनि अमावस्या 19 मई को है, और इस सारे उपाय आप सूर्यास्त के बाद करेंगे तो उसका फलाफल विशेष तौर पे प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शनि की जो आराधना का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद का ही है। बिल्कुल जी। इसमें मैं आखिरी में दर्शकों एक बहुत अच्छी बात जोड़ देता हूँ। जितने भी लोग हैं जिनको मैंने बोला कि शनिवार को आप दूध नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसमें बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो। आपके घर के आसपास अगर काले रंग का कुत्ता हो तो यह कच्चा दूध आप उसे पिलाना शुरू कीजिए, और फिर देखिए धीरे धीरे केवल 3 शनिवार के बाद ही आपको आपके माइंड में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और अगर रात को किसी भी प्रकार के आपको कष्ट रहते हैं, चाहे वो नींद के कष्ट हों, बुरे स्वप्न के कष्ट हों, या फिर बार बार आपके ख्यालात नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये सारे उपाय कीजिए, और बड़े ही सरल उपाय हैं सभी, आप निश्चित तौर पे इसको कर सकते हैं। और शनि जयंती का जो विशेष महत्व है अमावस्या का, उसका फलाफल आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।